127 साल पुरानी इस ब्रिटिश इमारत को अब नई हालत में जदीद तौर पर जिंदा कर दिया गया। भाई ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि ये कराची कैंट स्टेशन का यूनिकॉर्न लॉन्च है। मुसाफिरों को यहाँ पर फ्री कंप्यूटर और लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि वो अपना कोई भी काम कर सकें। ATM के जरिए अपने पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। और सामने देखें, खूबसूरत देखें, ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा एम्बियंस है। आए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप अपनी किसी भी ट्रेन की मालूमात ले सकते हैं कि आपकी ट्रेन लेट है या नहीं। यहाँ पर आप राब्ता ऐप से कोई भी ट्रेन की बुकिंग वगैरह भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बैठने का एक पूरा सेटअप है। यहाँ पर अपना चाय वगैरह कोई भी रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेशन है, ये एयरपोर्ट नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। चिलर लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं, कुछ पौधे हैं जो आपकी मतलब कि मज़ीद आपके इन्वायरमेंट को अच्छा करते हैं, क्योंकि जब आप नेचर से करीब होते हैं तो आपको इस तरह के पौधे आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। पहले क्या होता था कि लोग मुसाफिर हज़रात सीढ़ियाँ चढ़ते थे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैंट स्टेशन के ऊपर आपको इस तरह की एक्सीलेटर मशीनें देखने को मिलेंगी। यार एक काम लाजमी करना यार, सफाई का ख्याल रखना। हाँ भाई, ये वही कैंट स्टेशन है जिसकी अब तारीख बिल्कुल बदल चुकी है और इसकी जो एम्बियंस है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो आउट क्लास है। देखें, सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का यूनिकॉर्न लॉन्च किस तरह का। इधर आए, देखिए यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये वो लग्जरी सा माहौल है जो इस वक्त यूनिकॉर्न कंपनी ने कैंट स्टेशन वालों को एक तोहफा दिया है, जो मुसाफिर हज़रात यहाँ पर आते हैं उनके लिए। देखिए सबसे पहले देखिए, आप देखें यहाँ पर आपके लिए बैठने का एक पूरा सेटअप है। यहाँ पर अपना चाय वगैरह कोई भी रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। आपने लाहौर का देखा होगा कि लाहौर के अंदर बड़ा काम हुआ था, लेकिन कैंट स्टेशन की तो एक अपनी ही बात है। मज़ा लेना चाहते हैं, इसके अंदर बैठना चाहते हैं, यहाँ की चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, तो आप अगर बाहर चाय वगैरह पीते हैं, केक वगैरह खाते हैं, सैंडविच वगैरह खाते हैं, वहाँ ना खाएं भाई। यहाँ पर आप खाएं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में, वो भी 3 घंटे के चार्जेस हैं। ये कुछ भी नहीं है यार। देखें, 100-125 रुपये की चाय तो नॉर्मल स्टेशन पे मिलती है, 50-60 रुपये का 100 रुपये का केक मिलता है, तो 150-200 रुपये तो वैसे बन जाते हैं। तो आप अगर 300 रुपये के अंदर 3 घंटे आपका ये सफ़र पूरा एंजॉय वाला रहेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर लेट है तो आप सुकून से यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सामने अगर पाकिस्तान और इंडिया या इंग्लैंड का मैच चल रहा हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए सिंध की सकाफत के कुछ रंग यहाँ पर डाले गए हैं पिलर्स के ऊपर। तो ये सिंधी मतलब के जो कल्चर है उसको भी यहाँ पर पूरा नुमाया किया गया है। बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ, जिसने भी मतलब कि सोच रखी है यूनिकॉर्न वाले, उन्होंने कि बहुत ज़बरदस्त रखी है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी देखें 2 बंदे बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठ कर आप अपने कोई देखें, ये हाई चेयर है, मैं आपको दिखाऊँ। स्टार्ट में आपको मैं बताऊंगा। देखें, ये देखें, ये हाई चेयर है। यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह, यहाँ अपना लैपटॉप आपका अपना पर्सनल हो वो यूज़ कर सकते हैं। सामने से देखिए टाइमिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं ट्रेन की। और देखिए यहाँ पर देखें खूबसूरत, देखें यहाँ पर लैंप्स लगाए गए हैं जो बहुत ही इस पूरे लॉन्च की खूबसूरती को और निखारते हैं। अब देखें ये चीज़ें क्या है, देखें ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। आपको कंप्यूटर देंगे यहाँ पर, ताकि आपका कोई भी वर्क है, कोई भी ऑफिस वर्क है, आप अपनी ID लॉगिन करके यहाँ पर बैठ के काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आपकी गाड़ी अगर 2.5-3 घंटे लेट है, आपको कोई वीडियो एडिट करनी है, कोई आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, कोई डेटा आपको सेव करना है, तो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि भाई ये कंप्यूटर सिर्फ यहीं रखने के लिए, ऐसा ना हो कि बैग में डाल के ले जाएं, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ से इस पूरा एम्बियंस दिखाऊँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखें कुछ पाकिस्तान रेलवे की तारीख के कुछ स्टेशन के कुछ मनाजिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हर जगह के ऊपर तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ देखें, यहाँ भी देखें कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं। देखें ये लाहौर की पिक्चर मुझे लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा बाहर, क्यों देखें इसके 2 रास्ते हैं। आप स्टार्ट से भी इंटर हो सकते हैं, जहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ, और आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भी इंटर हो सकते हैं। ये देखें प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ देखें बाकायदा अनाउंसमेंट यहाँ पे कोई भी हो सकती है। यहाँ आपका रिसेप्शन है, कोई भी ऑर्डर वगैरह बुक करवा सकते हैं। और सबसे यूनिक बात मैं आपको एक बताऊँ, देखें लॉन्च तो अच्छा है, बड़े बड़े चिलर लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ आप बैठ कर क्या कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं बैठा हूँ ऐसा करके, यहाँ से जब मैं बैठता हूँ तो आप यहाँ से सामने बैठकर ट्रेन का नज़ारा भी कर सकते हैं।
देख भी सकते हैं कि कौन सी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी है, कौन सी नहीं लगी है। सामने देखें आपको ट्रेन्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। एक नया इन्फॉर्मेशन पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी किसी भी ट्रेन की मालूमात ले सकते हैं कि आपकी ट्रेन लेट है या नहीं है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मिलता है। लोग प्लेटफॉर्म के बगैर आप स्टेशन पर ना आया करें। और देखिए ये चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर आप राब्ता ऐप से कोई भी ट्रेन की बुकिंग वगैरह भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सहूलत अब आ गई है, पहले नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुसाफिरों के लिए फ्री वाईफाई मिल रहा है यहाँ पर। देखिए स्टेशन के ऊपर जब गाड़ी खड़ी हो तो आप वॉशरूम यूज़ ना करें, क्योंकि स्टेशन गंदा होता है। तो इसके देखिए यहाँ पर अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के वॉशरूम भी बनाए गए हैं, जेंट्स का है और लेडीज़ का अलग है। भाई अगर आपके साथ फैमिली है तो फैमिली के लिए भी फ्री वेटिंग रूम है, यहाँ अंदर आ जाएँ आप। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये वेटिंग रूम है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। बाकी आप देखें यहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर आर्टिफिशियल आपको यहाँ पर पौधे भी मिलेंगे। देखिए सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। और सबसे देखिए मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको एक LED दी हुई है, LED के साथ आपको एक लेडीज़ वॉशरूम है और यहाँ पर एक जेंट्स वॉशरूम है। ठीक है, दो यहाँ पर वॉशरूम है। बाकी अगर ऐसे घुमा के ये पूरा एम्बियंस दिखाए, ये देखिए पहले इस तरह का कैंट स्टेशन पर माहौल नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह जदीद दौर आ गया, जदीद चेंजेस आ गई, जदीद सोच आ गई। और उसके बाद ये देखें, अब आपको दिखाते हैं कि देखें वॉशरूम देखें किस तरह का है। इधर आए, इस तरह के वॉशरूम आपने, इतने बड़े बड़े वॉशरूम आपने ज़्यादातर आपने एयरपोर्ट पे देखे होंगे, लेकिन अब देखें यहाँ पर कमोड दिया है, हैंड शावर है, मुस्लिम शावर है, यहाँ पर टॉवल रखने का, यहाँ से इसको आप हैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेसन है, इसके अलावा आपका लिक्विड है। ये वॉशरूम सिर्फ और सिर्फ माजूर अफराद के लिए है। अब मैं आपको लेके चलूँ, इधर देखें, इधर आ जाएँ तो देखें यहाँ पर इन्होंने फिर एक छोटा वॉशरूम है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखें एक वॉशरूम दिया हुआ है, यहाँ पर देखें WC है, वहाँ पर कमोड है। और ये देखें ये बड़ा सा एक आप बेसन कह सकते हैं, यहाँ पर सीन लगा हुआ है, साबुन यहाँ पर है, टिश्यू यहाँ पर मौजूद हैं, शीशे लगे हुए हैं। आप अपने आप को यहाँ पर तैयार वगैरह कर सकते हैं, बाल वगैरह बना सकते हैं। और अगर आप नमाजी हैं तो देखिए नमाजियों के लिए देखें यहाँ पर आप देखें वुजू खाना भी दिया गया है कि आप यहाँ पर वुजू करके नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो मजीद भी अभी कराची के अंदर ऐसे कितने स्टेशन हैं, डिगरोड का है, मलिर का है, लांडी का है, सिंध के अंदर हैदराबाद है, नवाबशाह, टंडो आदम, इस तरह के काफ़ी सारे स्टेशन हैं जिसके ऊपर इस तरह का काम करना अभी बाकी है। ML1 के ऊपर आपको काम लाजमी करना है, क्योंकि 450-500 किलोमीटर का जो एरिया है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा लाइन काफ़ी ख़राब है। वो अगर लाइन बेहतर हो जाएगी तो कराची से लाहौर का सफ़र मैं कह रहा हूँ 10 से 12 घंटे का हो जाएगा।